हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज 3 क्लास था। 3 क्लास में फ़िज़िक्स हुआ 2 बार, मैथ हुआ 1 बार। तो फ़िज़िक्स 11th का भी था और 12th का भी था, तो इसीलिए 2 बार फ़िज़िक्स हुआ, एक 11th का एक 12th का। तो 11th वाला में वही साउंड वेव चल रहा है अभी, तो वही उसमें क्या हुआ बताता हूँ। आज सर ने ऑर्गन पाइप के बारे में बताया, साउंड वेव के अंदर ये टॉपिक है। फिर स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ऑर्गन पाइप के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव जो बनता है उसके बारे में बताएं। ये सब केस बना के कि ओपन ऑर्गन पाइप में कैसा स्टैंडिंग वेव बनता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कैसा बनता है। फिर एक क्वेश्चन करवाएं यहाँ। फिर एक एंड करेक्शन के बारे में बताएं कि ऑर्गन पाइप में जो वेव बनता है उसका ज़रूरी नहीं कि नोड मतलब स्टार्टिंग पे ही हो, इधर उधर मतलब हो सकता है। तो उसका ई ले लेते हैं और ई अगर निकालना है तो 0.6 इंटू रेडियस ऑफ दैट ऑर्गन पाइप यूज करेंगे, फार्मूला है। और ई का मतलब एंड करेक्शन का यूज़ मतलब कुछ ही जगह पे करना है, जब मेंशन किया जाए क्वेश्चन में तब। फिर क्वेश्चन में अगर रेडियस दिया हो ऑर्गन पाइप का तब कर सकते हैं, करना ही है। फिर अगर कुछ डाटा दिया हो एक से ज़्यादा तो उसमें करना पड़ेगा। फिर वही केस बना के सर पूरा समझाए क्या कैसे कैसे यूज़ होगा और एंड करेक्शन का। फिर लास्ट में सर ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, रेजोनेटिंग एयर कॉलम एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं और वही एंड करेक्शन का यूज़ करके सब चीज़, क्योंकि एक्सपेरिमेंट रियल था तो इसमें तो एंड करेक्शन का यूज आएगा ही। तो इतना ही करवाएं साउंड वेव के अंदर अभी। फिर कल मतलब अगले क्लास में डॉपलर इफ़ेक्ट पढ़ाएंगे। फिर आते हैं मैथ के अंदर। मैथ में तो परबोला चल रहा है, परबोला हम लोग इस तरह से बोलते हैं, परबोला। तो उसके अंदर आज पढ़ाएं सर। पहले तो आके कुछ क्वेश्चन दिए सर, ये सब दिख रहा है नहीं क्या, हाँ। फिर कुछ नोट्स लिखवाएं जो कि मैं पूरा रिवाइज कर लिया हूँ और हाईलाइट भी कर दी हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ को। फिर नोट्स लिखवा के कुछ उसी नोट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाएं। फिर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला पढ़ाएं, तो क्या क्या होता है ये सब। फिर कुछ क्वेश्चन फिर से करवाएं। फिर पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला करवाएं। तो इसमें टेंजेंट का इक्वेशन बताएं। फिर टेंजेंट का जो इक्वेशन एक पॉइंट से लेते हैं तो इन दो टेंजेंट बन सकता है, ये बताएं। और 2 टेंजेंट का मतलब स्लोप अलग अलग होगा, तो उसका स्लोप का सम ये होगा और स्लोप का मल्टीप्लिकेशन a बाई अल्फ़ा होगा। मतलब अल्फ़ा बीटा यहाँ पे x y कोऑर्डिनेट है उसका। फिर डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला बताया फिर। सो इतना ही हुआ इसके अंदर। फिर आते हैं फिजिक्स जो 12th का हुआ था, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर आज सर सिर्फ ये बताएं। पहले तो वही फील्ड ऑफ विजन के ऊपर क्वेश्चंस करवाएं बहुत सारा, ये सारा क्वेश्चन। फिर रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर, ये सब बताएं। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला भी बताएं। फिर क्वेश्चंस पे क्वेश्चन। फिर इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बताएं। फिर लास्ट में एक प्रूफ बताएं कि जो हम लोग अपना वो पूरा हाइट क्या बोलते हैं, हम लोग अपना इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर का कितना लेंथ मतलब मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। तो उसका प्रूफ आया था कि हम अपने हाइट का आधा लेंथ का मिरर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी का पूरा प्रूफ करवाएं सर पूरा। सो इतना ही हुआ आज, तो ज़्यादा हुआ नहीं। सो कल भी 3 क्लास है, 2 क्लास है, रूटीन आ जाया है तो उसमें देखा हूँ। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, बाय।